नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं पंडित देवेंद्र दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आप सभी के समक्ष मैं एक बार फिर उपस्थित हूं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक को लेकर। एक ऐसे इंसान की जन्म कुंडली के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो जिसे शायद इंसान तो कहा ही नहीं जा सकता, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नर पिशाच है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अभी एक फिल्म की बहुत चर्चा चल रही है, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में उस फिल्म को जोरों शोरों से देखा जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द कश्मीर फाइल्स की। द कश्मीर फाइल्स में जैसा कि आप सभी जानते हैं मित्रों, कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, जो मारकाट उनके साथ मचाई गई, जो उन मासूमों को, मासूम औरतों को, बच्चों को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारा गया कुछ आतंकवादियों के द्वारा, उस पर कश्मीर फाइल्स मूवी बनी है। तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि आज मैं इस ज्योतिष के चैनल पर, जहां हम ज्योतिष शास्त्र की बातें करते हैं, वहां मैं कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन क्यों कर रहा हूं। मित्रों, असल में आज हम इस वीडियो में एक कुंडली को देखने आए हैं, एक कुंडली को समझने आए हैं। और ये जो कुंडली है, ये कुंडली उस आतंकवादी की है जिसे आपने कश्मीर फाइल्स में देखा। जी नहीं, आप बिट्टा कराटे के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं बिट्टा कराटे की बात नहीं कर रहा हूं। कश्मीर फाइल्स मूवी में आपने देखा होगा कि दो आतंकवादी रहते हैं, जिनमें से एक जो कि एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या कर देते हैं। उनमें से एक आतंकवादी जो JKLF का लीडर यासीन मलिक, जिसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जिसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली बुलाकर सम्मानित भी किया था। तो ये जो जन्म कुंडली है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, इस जन्म कुंडली का एनालिसिस करने जा रहा हूं, ये कुंडली है कुख्यात आतंकवादी यासीन मलिक की। जी हाँ मित्रों, ये आतंकवादी यासीन मलिक की कुंडली है, जिसने कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया। JKLF का लीडर है। तो आज हम जानेंगे कि यासीन मलिक की इस कुंडली में ऐसे कौन से योग है, ऐसे कौन से दोष बन रहे थे जिसने उसे ऐसा खूंखार आतंकवादी बनाया। मित्रों, जो जन्म कुंडली होती है, जो ज्योतिष शास्त्र होता है, इसमें कई योग ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे योग होते हैं, राजयोग होते हैं। वो कुंडली में बन जाए तो मनुष्य के जीवन में मनुष्य रातों रात तरक्की करता है, सफलता के नए आयाम स्थापित करते जाता है। और कुछ योग इतने खराब होते हैं कि वो योग अगर कुंडली में बन जाए तो वो इंसान नहीं रह जाता, वो आदमखोर जानवर बन जाता है, आदमखोर भेड़िया बन जाता है, जैसा कि ये कुंडली में आपको दिखा रहा हूं। इस कुंडली में आप देख सकते हैं, ये इस कुंडली का लग्न है। लग्न में 4 नंबर लिखा है, अर्थात 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है कर्क राशि को। तो ये कर्क लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में आप देख सकते हैं, लग्न में मंगल और राहु की युति है। मंगल और राहु की युति या दृष्टि संबंध के बारे में हमने कभी बात नहीं करी मित्रों। मंगल और राहु की जो युति बनती है, या मंगल और राहु एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखते हैं, तब अत्यंत भयंकर अंगारक योग बनता है। और चूंकि ये लग्न में मंगल राहु की युति बन रही है इस आतंकवादी यासीन मलिक की कुंडली में, लग्न रिप्रेजेंट करता है हमारी पर्सनालिटी को, हमारे दिमाग को। लग्न में ही मंगल और राहु की युति है, और इसी मंगल और राहु की एकमात्र युति ने इस बंदे को इतना खतरनाक दिमाग वाला और ऐसा कुख्यात इंसान बना दिया। और अगर आप विस्तृत तरीके से देखेंगे तो मंगल और राहु की युति तो लग्न में थी ही, साथ में शनि, जो कि 7वें घर में केतु के साथ बैठा है, शनि सीधी दृष्टि से मंगल और राहु को देख रहा है, जिसने और भयानक स्थिति पैदा कर दी। लेकिन ये बंदा भाग्य का बहुत धनी है। भाग्य का धनी है इसलिए है क्योंकि भाग्य स्थान में आप देख सकते हैं, मीन राशि है भाग्य भाव में। मीन राशि में गुरु और शुक्र, जो कि गुरु भाग्य भाव का स्वामी है और शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी होकर
भाग्य भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिस वजह से इसके भाग्य ने इसका हमेशा साथ दिया। और इसी वजह से ये ऐसे खूंखार आतंकवादी जिन्होंने कश्मीर घाटी में इतना कत्लेआम मचाया, उसके बावजूद आज जिंदा घूम रहे हैं, दिल्ली में सम्मानित होते हैं पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा। विडंबना देखिए आप। यही ऐसे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे राजयोग होते हैं जिनकी वजह से ऐसे कुकृत्य करने के बाद भी, ऐसे जघन्य अपराध करने के बाद भी इंसान जीवित घूमता है, उसे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। दशम भाव में आप देख सकते हैं उच्च का सूर्य बैठा है मेष राशि में, जिसकी की दृष्टि भूमि भवन वाहन के घर पर है, जिसकी वजह से इस इंसान ने टेरर फंडिंग के द्वारा भूमि भवन वाहन भरपूर मात्रा में खरीदे, भूमि भवन वाहन तीनों का लाभ उठाया। बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, हर तरह के सुख भोग रहे हैं। लाभ भाव का स्वामी शुक्र, वृषभ राशि है, लाभ भाव में लाभ भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, जो कि महाधनी योग बना रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जो धन भाव का स्वामी है सूर्य, वो कर्म स्थान में बैठा हुआ है। शनि की दृष्टि यहां राहु और मंगल पर जरूर है। राहु और मंगल लग्न में अंगारक योग बना रहे हैं, शनि की दृष्टि है, लेकिन शनि मकर राशि में बैठकर शश पंच महापुरुष नामक राजयोग बना रहा है। शनि की राजयोगी शनि की दृष्टि लग्न पर है, और गुरु की पांचवी दृष्टि, गुरु भाग्य भाव में बैठ के पांचवी दृष्टि लग्न पर डाल रहा है। गुरु की पांचवी दृष्टि भी मंगल और राहु पर लग्न में है। शनि और गुरु की इन दृष्टियों ने, ये चूंकि लग्न में मंगल राहु की दृष्टि है, तो ये अंगारक योग बना, जिसकी वजह से ये इंसान आतंकवादी बना, एक खूंखार अपराधी बना। लेकिन गुरु की दृष्टि ने इसको इतनी बुद्धि दे दी कि कैसे सारी चीजों से बचकर बाहर निकलना है, जिसकी वजह से ये बचा हुआ है। शनि की सातवीं दृष्टि भी वही काम कर रही है। तो मित्रों, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक अपराधी क्यों बनता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस कुंडली के माध्यम से। कोई भी कुख्यात अपराधी है, आतंकवादी है, अपराधी है, कोई मर्डरर है, उसकी कुंडली में आप एक चीज जरूर देखेंगे कि उसका मंगल या सूर्य किसी ना किसी तरीके से बिगड़ा हुआ है, खासतौर पर उसका मंगल। और अंगारक योग कितना खतरनाक होता है वो आप इसी तरह से देख सकते हैं कि इसके लग्न में मंगल और राहु की युति, मतलब जो अंगारक योग का निर्माण लग्न में हो रहा है, उसने इसे क्या बना दिया। अगर मंगल यहां होता और राहु यहां होता, तब भी मंगल और राहु की एक दूसरे पर सीधी सातवीं दृष्टि होती, तब भी अंगारक योग बनता। या राहु अगर लग्न में होता और मंगल सातवें घर में होता, तब भी एक दूसरे पर सातवीं दृष्टि होने के कारण मंगल और राहु अंगारक योग का निर्माण करते हैं। तो अंगारक योग इतना ही खतरनाक होता है, और सबसे खतरनाक वो जब हो जाता है जब वो लग्न में बनता है। अगर इसकी कुंडली में, यासीन मलिक की कुंडली में लग्न में मंगल और राहु का सिर्फ अंगारक योग होता, और गुरु शुक्र और शनि की अगर प्रबल स्थिति ना होती, तो यह आतंकवादी तो बनता, लेकिन भारतीय सेना द्वारा कुत्ते की मौत मारा जाता। लेकिन इसके बचे होने का कारण ही यही है कि भाग्य स्थान में गुरु और शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। गुरु और शुक्र साथ में बैठकर गुरु घंटाल योग भी बना रहे हैं। गुरु शुक्र की सातवीं दृष्टि पराक्रम पर है, जो कि इसका पराक्रम बढ़ा रही है। और शनि जो है सातवें घर में बैठकर, मकर राशि में बैठकर, केंद्र में होकर अत्यंत प्रबल शश पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। लेकिन इसके आतंकवादी बनने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, लग्न में बनने वाला मंगल और राहु का अंगारक योग। तो मित्रों, ये थी आज का हमारा टॉपिक, ये थी कुंडली यासीन मलिक की। ऐसे ही हम आगे और भी कई लोगों की कुंडली डिस्कस करेंगे। सिर्फ ऐसे ही आतंकवादियों की कुंडलियां डिस्कस नहीं करते बैठेंगे, कुछ महापुरुषों की कुंडली भी डिस्कस करेंगे। और अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में अंगारक योग के बारे में भी बताऊंगा कि अंगारक योग क्या होता है, किन किन परिस्थितियों में बनता है, और अगर अंगारक योग होता है तो उसके जो दुष्प्रभाव है, उसके कुप्रभाव है, उन्हें खत्म करने के क्या उपाय हमें करने चाहिए। तब तक के लिए मित्रों